Welcome students. In previous video we had discussed water absorption. Today we will start from ascent of sap. Water absorbed by root hairs rises up and reaches to shoot apex, ये हम जानते ही हैं। और जो भी वाटर होता है वो रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको टिप तक पहुंचाते हैं, और जो लेटरल पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रांचेस उन तक भी पहुंचाते हैं। तो इसी अपवर्ड ट्रांसफ़र वाटर का और उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी उसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो ये क्या होता है रूट से टिप तक चले जाते हैं, और इसी तरीके इसको ही हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द ल्यूमन ऑफ जाइलम एलिमेंट्स स्पेशली वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। तो मेनली इनके ज़रिए होता है ये। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, या आप एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेल। टेक अ रूट ऑफ बाल्सम इम्पेशियंस प्लांट, देन कट फ्रॉम वन एंड। एक एंड से इसको कट कर देंगे और उसको सैफरन के अंदर डिप कर देंगे और 2 या 3 घंटे के लिए। ये रेड कलर की डाई होती है, ये लिग्निफाइड टिश्यूज़ को स्टेन करती है, मतलब कलर देती है। जैसे लिग्निफाइड टिश्यूज़ हो गए अपने जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कुछ टाइम बाद द वीन्स इन द लीव्स ऑफ बाल्सम प्लांट अपीयर रेड कलर। इन दिस कंडीशन व्हेन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ पिटियोल और ब्रांच इज सीन, अगर अपन इसका टीएस काटेंगे तो हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में रेड कलर ऑफ सेफ्टेनिन इज सीन इज जाइलम वेसल्स ओनली। तो वेसल्स ही क्या होंगी, ये रेड कलर का डाई लेंगी। सो दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली एक्सप्लेन that in the plant ascent of cells takes place through xylem tissue। अब ये किस तरीके से होता है, इसको अलग अलग थ्योरी के ज़रिए समझाया गया। Several theories have been proposed to explain the mechanism of ascent of cells in plant quite high against gravitational force। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से के अगेंस्ट होता है ना, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो कुछ थ्योरीज आई इसको समझाने के लिए, जैसे थ्योरीज हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो पहले हम पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इन दिस थ्योरी एसेंट ऑफ सेफ इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स डेवलप्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट। फॉलोइंग आर द ओपिनियंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट रिगार्डिंग द वाइटल फोर्स थ्योरीज। तो कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने ओपिनियंस दिए इस थ्योरी के लिए। जैसे फर्स्ट गॉडलेस्की ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू रिले पंप थ्योरी, ये इन्होंने दी थी। देयर आर पीरियोडिक चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा एंड मॉड्यूलरी रेज एंड दीज चेंजेस कॉज एसेंट ऑफ सेप। सर जेसी बोस ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू पल्सेशन थ्योरी, इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या बताया, द एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स इज ड्यू टू रिदमिक पल्सेशन इन द इनर मोस्ट लेयर सेल्स ऑफ स्टेम कॉर्टेक्स। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने डेस्मोडियम गैरेंस प्लांट पे किया था, जिसको हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्लांट के ऊपर सर जेसी बोस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। Next, Strasburger, according to him, the living cells are not directly related to the process of ascent of sap. However, their presence may provide favorable condition for this process. Next theory is root pressure theory. According to this theory, the cell wall of parenchymatous cell is elastic in nature. Due to flow of water or minerals in them creates a tension of their walls, and the walls tend to return to their original state. So there develops a positive pressure on the matter present in cell. So some amount of sap is pressed in the trachea elements. Due to this matter, the pressure developed in vessel is called root pressure. So in other words, the positive pressure found in the sap of the trachea elements is called रूट प्रेशर। तो ये एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, और रूट प्रेशर को हम
मैनोमीटर से मेज़र करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इन एनी प्लांट इज़ नॉट मोर देन 2 atm एटमोसफेयर। दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू रेज द वाटर अप टू 20 मीटर्स। इतना प्रेशर वाटर को 20 मीटर तक रेज कर सकता है। वेयर इज इन वेरी हाई वुडी ट्री अ प्रेशर ऑफ 12 atm इज needed फॉर रेज ऑफ सेप। अब मान लीजिए कोई प्लांट है जो ऐसा ट्री है जो बहुत उसकी हाइट बहुत लंबी है, तो उसके लिए ये 12 atm का प्रेशर ज़रूरी है। क्यों? जो 2 atm है वो सिर्फ कितना कर सकता है, 20 मीटर्स तक ही एसेंट ऑफ सेप को रेज कर सकता है। बट सच अ हाई रूट प्रेशर हैज़ नेवर बीन सीन इन एनी प्लांट टिल नाउ, हैंस दिस थ्योरी हैज़ सर्टेन लिमिटेशन। तो इतना प्रेशर आज तक किसी प्लांट में देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। Also, all plants do not have root pressure. Gymnosperm includes some of the tallest plant species, and root pressure has not been observed to develop in these plants. जैसे अगर अपन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये तो बहुत, इनके जो ट्रीज़ होते हैं बहुत टॉल होते हैं, तो इनके अंदर तो रूट प्रेशर देखा नहीं जाता, इसलिए ये इस थ्योरी की ये एक तरीके से लिमिटेशंस में आ गया। लेकिन इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे रूट प्रेशर क्या है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, कौन से डिवाइस से मेज़र करते हैं, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन का आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है। नेक्स्ट, फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट अकर ड्यू physical forces only, and living cells do not take part in it. Scientists have considered 4 different forces as responsible for ascent of sap. Among these forces, atmospheric pressure, imbibition, and capillarity are common. The theory proposed by Dixon and Joly. तो physical force theory किसने दी थी? Dixon and Joly ने. Is the most accepted principle for explain the mechanism of ascent of sap. According to this theory, cohesion force among water molecules and transpirational pulls are responsible for ascent of sap. कुछ मेन फीचर्स हैं, और इसे कोहेजन टेंशन प्रिंसिपल भी कहते हैं या ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी भी कहते हैं। तो इनके या तो आप पूछ सकते हैं कि किसने दी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। देयर इज़ फाउंड, इसके अकॉर्डिंग इसके फीचर्स देखें। देयर इज़ फाउंड कंटिन्यूस वाटर कॉलम, पूरा एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम पाया जाता है जो रूट से लीफ तक होता है, और इसी को वाटर स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। ड्यू टू वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन देयर इज़ अ पुल इन वाटर कॉलम ऑफ लीफ विंस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या बनता है, ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। The water column is pulled up on account of tension created by transpiration. The continuity of the water column does not break due to strong cohesion force between water molecules, the value of which may be 45 to 207 atm. Due to transpirational pull and cohesion forces, the water rises passively. In this work, neither metabolic energy is spent और नॉर लिविंग सेल्स कंट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें फिजिकल फैक्टर्स ही काम कर रहे हैं। द एसेंट ऑफ सेप इज कैरिड आउट बाय फिजिकल फोर्सेस कम्प्लीटली। मैनी एविडेंसेस आर गिवन इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी, सच एज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू एसेंट ऑफ सेप, एंड इन डे टाइम द वाटर कॉलम इज इन टेंशन फॉर्म इन द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट। तो इसी को सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना गया है एसेंट ऑफ सेप की। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 6।